हाँ, थैंक्स अ लॉट फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड व्हाट डू वी डू हियर? We practice natural English here. करेक्ट, वी प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश नेचुरली हियर। नेचुरली का मतलब ये है कि बहुत सारे एक्सप्रेशंस ऐसे हैं दैट हैव देयर ओन वेज ऑफ बीइंग स्पोकन। अपने तरीके से बहुत सारे एक्सप्रेशंस बोले जाएंगे। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करना है। जो भी हम यहाँ पर कहें, हर बात को ट्राई टू से इट इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में कहने की कोशिश करो। डोंट स्टिक टू ट्रांसलेटिंग आवर वर्ड्स इनटू इंग्लिश। राइट, वर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं करना है। जैसे मैं एक बात कह रहा हूँ, हाय देयर। Hi. हाय देयर, तो मैंने हाय क्यों नहीं कहा, देयर क्यों लगा दी यहाँ पे? हाय देयर। I don't know why. हाँ, अब मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ हाय। Hi. Simple. हाय देयर एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन एक्सप्रेशन है जब आप थोड़ा सा पोलाइटली कैजुअल वे में किसी को थोड़ा पोलाइटनेस ऐड करने के लिए, या फिर थोड़ा सा इस तरीके से कि मैं तुमसे कह रहा हूँ हाय देयर। Hi there. राइट, तो ये एक एक्सप्रेशन है। तो मान के चलिए कि अगर आपको कोई बंदा कह रहा है हाय देयर, अगर मुंह पे भी खड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि वो ये कह रहा है कि जगह वगैरह की बात कर रहा है, डायरेक्शन नहीं कह रहा है। राइट, जैसे अगर कहें अरे भाई साहब, कोई दूर बंदा खड़ा है, अरे भाई साहब हिंदी में कहते हैं। हाँ. अब ऐसे अब अगर डायरेक्ट ऐसा कह के छोड़ दूँ हेलो, तो ऐसा लगेगा यार कितना अजीब सा रूड। हेलो देयर। Hello there. हेलो देयर थोड़ा सा अटेंशन के लिए है और थोड़ा सा पोलाइटनेस के लिए। राइट, सो हाय देयर सामने कह के भी हेलो देयर फ़ोन पे भी कहा जा सकता है, तो आप थोड़ा सा पोलाइटली उससे बात कर रहे हैं। राइट, अब अगर मैं पूछूं हो गए तुम्हारे सब खाम खा के ये बचे कुछ काम, हो गए सब बचे कुछ ये छोटे छोटे काम, समोसा खा के पानी पी के अच्छा अच्छा. हाँ, हो गया सब, हो गई फ्री। अब तो कैसे पूछता मैं? Are you done with your excuses? या यू सेड इट करेक्टली, आर यू डन विद योर एक्सक्यूजेस। देखो, ट्रांसलेशन मतलब ग्रामर वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। ग्रामर ठीक है सेंटेंस का, लेकिन फीलिंग थोड़ा सा, आर यू डन विद योर एक्सक्यूजेस, फीलिंग भी लगभग वही पहुंच गई है कुल मिला के। इनको एक्चुअली में बताना ये था कि इनको कहते हैं एरेंड्स। Errands. एरेंड्स का मतलब है छोटे मोटे काम, जैसे कटोरी उठा के उधर रखी आई, या फिर समोसा खाने लग गई, खाम खा के छोटे मोटे काम जो होते हैं। और चोर्स जो होते हैं वो घर के एक्चुअल में काम होते हैं, जैसे मम्मा कर रही हैं। सो शी इज़ बिजी विद हर Chores. चोर्स, घर के काम काज। और तुम जो कर रही थी, यू वर बिजी विद योर एरेंड्स। Errands. एरेंड्स मतलब बचे कुछ काम खाम खा के जो हम निपटाने लग जाते हैं। तो हमने कहा आर यू डन विद योर एरेंड्स। आर यू डन क्यों कह रहे हैं? तुम्हारा हो गया मतलब ये सब कर. जब हम किसी व्यक्ति को ये पूछते हैं क्या आप फारिग हो गए, फारिग मतलब फ्री हो गए, तो आर यू डन कह देते हैं। जैसे मान के चलिए बच्चा होमवर्क कर रहा है, हाँ? अब उससे पूछें हो गया होमवर्क। Are you done with your work? राइट, आर यू डन का मतलब है हम उसमें होमवर्क पूरा हो जाने पे नहीं, उसके फ्री हो जाने पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। सो आर यू डन विद योर होमवर्क। और अगर ऐसे कह दूं हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, तो हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क साउंड्स वेरी स्ट्रेट, वेरी डायरेक्ट, कि ऐसा लगेगा मैं उससे ये कह रहा हूँ होमवर्क हुआ या नहीं। राइट, सो हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क का मतलब है होमवर्क हो गया क्या। और आर यू डन विद योर होमवर्क यानी आप फ्री हो गए इससे। तो थोड़ा सा पोलाइटनेस आ जाती है, थोड़ा इनडायरेक्टली हम बातें करते हैं। एम आई राइट? राइट, हाँ। तो अगर वीडियो थोड़ा बहुत अगर आपको अच्छा लग रहा हो, देखो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, थोड़ा सा और देखिए तो आपको समझ में आएगा कि देयर इज़न्ट मच टू लर्न। ज़्यादा सीखने का नहीं है, 35 ग्रामर के वर्ड्स और 300 एक्सप्रेशंस, दैट्स व्हाट वी नीड टू Master. मास्टर टू साउंड लाइक अ नेटिव इन इंग्लिश। राइट, कुछ कुछ चीज़ें ट्रांसलेट करी जा सकती हैं, उनका ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे मैं अयान के बारे में पूछने लग जाऊँ, ये क्यों पिटा, कैसे कहें? अयान है, अयान महरीन का भाई है, इसका फेवरेट भाई है वो। अगर ये कहे इसका बड़ा प्यारा भाई है वो, से दिस इन इंग्लिश। He is her cutest brother. क्यूटेस्ट कह दिया, हाँ। ही इज हर बिलव्ड ब्रदर, Beloved. है ना प्यारा। राइट, ही इज हर Beloved brother. फेवरेट ब्रदर। अच्छा, हाँ। तो अब ये कह रहे थे कि अयान क्यों पिटा। Why Ayan beat it? नहीं, क्वेश्चन है, देखो पूछ रहे हैं ना, व्हाई डिड Why did अयान Ayan गेट बीटन। get beaten? ग्रामर आई समझ की, समझते हैं। Why did क्वेश्चन है, Ayan? पुराना क्वेश्चन है, तो व्हाई डिड कुछ Why हुआ है। did? व्हाई डिड अयान, Why did Ayan अब क्या करा, उसने खुद करा होता काम, व्हाई डिड अयान गो, खुद करा होता क्यों गया। लेकिन यहाँ क्या है, खुद नहीं करा है, मम्मा से करवाया है अपने ऊपर। तो जब हमारे ऊपर एक्शन हुआ है, सो व्हाई डिड अयान get beaten? बीटन, व्हाई डिड अयान गेट बीटन। राइट,
जैसे हम कहें कि वो गुस्सा क्यों हो गया, Why he get? वाई डिड ही, Why- पुराना क्वेश्चन है, Why did he? Why अपने did आप में he? हुआ, हाँ, Why did he Get- angry? एंग्री, वाई डिड ही गेट एंग्री, Angry. राइट। अगर तुम्हें कहना पड़े बस ऐसे ही खाम खा पिट गया, जैसे मम्मा का मूड था तो पिट गया, ये तो कोई बात नहीं हुई। खाम खा पिट गया, हाँ, खाम खा ही पिटता है बेचारा। जब हम कहते हैं खाम खा मतलब ऑन अ whim, On a whim. हाँ, जैसे आप इसको कॉमन एक नेचुरल कॉन्वर्सेशन के तरीके से बोल के देखो, मैं कहूँ व्हाई डिड ही गेट बीटन, तुम कह सकते हो ऑन अ whim। On a whim. ऑन अ whim का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पर्पजली नहीं, बस ऐसी खम में कर डाला बिना सोचे समझे, कोई लंबी प्लानिंग नहीं थी उसके पीछे। Like- थोड़ा फॉर्मल वर्ड इस्तेमाल करें तो अननेसेसरीली भी कह सकते हैं, दे आर लाफिंग अननेसेसरीली, राइट। जैसे कि बाहर जो है आग बरस रही है, आग, सूरज की बात कर रहे हैं, मतलब लिटर वो नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इस बात को हम कैसे बताते हैं, बाहर बहुत आग बरस रही है यार, इसके तो एक स्पेसिफिक वर्ड था ना, scorching. 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 इट्स स्कॉर्चिंग आउटसाइड, यानी It's कि scorching outside, literally. लिटरली, राइट। ऐसे भी कह सकते हैं द सन इज वेरी हॉट टुडे, The sun is very hot द today. सन इज वेरी हॉट टुडे। अब मैं कहूँ बाहर जाओ तो सनस्क्रीन लगा के जाना, देखो दो वर्ड्स होते हैं, पहले देखो ये सनस्क्रीन होता है या सन क्रीम होता है, Sunscreen. दोनों कहे जा सकते हैं, बस रीजन का फर्क है, सनस्क्रीन और सन क्रीम यू कैन से आइदर ऑफ देम, उनका दोनों का मतलब वही है, मुंह पे लगाने वाली चीज़, सूरज से जो हमको बचाती है, हैं, तो इट्स स्कॉचिंग आउटसाइड। और मुझे कहना है कि जब बाहर जाओ तो सनस्क्रीन लगा के जाना, वो भी ये वाली। What brand is this? इट्स लैक्मे Lakme. सनस्क्रीन। Okay. जब बाहर जाओ तो सनस्क्रीन लगाना. देखो सनस्क्रीन नहीं होगा, या तो Sunscreen. सन स्क्रीन या सन क्रीम, उसको क्रीम के तरीके से रेफर कर रहे हैं, राइट। Sunscreen. हाँ, अब मैं कह रहा हूँ बाहर जाओ तो सनस्क्रीन लगा के जाना, सनस्क्रीन जैसा यूज़ कह रहा हूँ मैं, दोनों है। वर्ड सही है वो, हाँ। Whenever you go outside, don't skip sunscreen. डोंट स्किप सनस्क्रीन, हाँ, अपने स्टाइल में अपने वर्ड्स में कह दिया, और आपको भी वही करना था यहाँ पर, से एवरी सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में कहो। वैसे जब हम क्रीम वगैरह लगाते हैं तो हम कह देते हैं पुट ऑन, Put on. पुट ऑन सम सनस्क्रीन व्हेन यू गो आउट, Put on some sunscreen when you go out. यानी कि जब बाहर जाएं तो पुट ऑन कर लेते हैं। जैसे कि मैं कहूँ आज मैंने थोड़ा सी मॉइस्चराइज़र लगा लिया, Today I applied. नॉट अप्लाइड कर सकते हैं, अप्लाइड मॉइस्चराइज़र, वो भी सही है थोड़ा। Today I put on हाँ, आई moisturizer पुट ऑन सम मॉइस्चराइज़र, on my face. हाँ, ऑन माई फेस भी कह सकते हैं, टू माई फेस भी कह सकते हैं, पुट ऑन के साथ ऑटोमेटिकली आ गया। सो टुडे आई पुट ऑन सम मॉइस्चराइज़र, On my face. वो फिर थोड़ा वर्डी सा साउंड करेगा, ऑन माई फेस वैसे एक्सेप्टेबल है, ओके है, वरना कह सकते हैं अगर ऑन माई फेस ही कहना है स्पेसिफिकली। सो टुडे आई अप्लाइड सम मॉइस्चराइज़र ऑन On माई my फेस, तो सही है, अप्लाई किया ऑन माई फेस। लुक एट द एक्शंस, टुडे आई अप्लाइड सम मॉइस्चराइज़र ऑन On माई my फेस। और जब आपने कहा पुट ऑन तो कुल मिला करके उसमें लगाने वाला एम्फेसाइज कर दिया, तो पुट ऑन ऐसे नहीं कहते ना, आई पुट ऑन क्लोथ्स ऑन माई बॉडी, है आई पुट ऑन सम क्लोथ्स टुडे, आई पुट ऑन क्लोथ्स एवरी डे, Every day, obviously. राइट। तो मतलब पुट ऑन जब हम कह देते हैं तो एक्चुअल में हम एक ब्रॉड जनरल बात कह रहे हैं कि लगाया। और जब अब बताना पड़े, अब हाँ ऐसी बताना पड़े, क्या तुमने बिल्ली की पूंछ पे टूप लगाया, Betadine. बीटाडीन लगाया, ट्यूब क्यों कहते हैं इसको, ट्यूब क्यों कह देते हैं, क्योंकि ट्यूब वो शेप है, हाँ. ये जो जख्म वगैरह की ट्यूब आते हैं ये शेप होती हैं, Tube. इसलिए कहते हैं ट्यूब, अदरवाइज इनको कहते हैं ऑइंटमेंट। Ointment. ऑइंटमेंट का मतलब है मरहम, Ointment. व्हाट द पॉइंट। सो अब मैं पूछूं क्या तुमने बिल्ली की पूंछ पे ऑइंटमेंट लगाया, अब एक्चुअल में पुट ऑन थोड़ी करेगी वो ऑइंटमेंट, Did you apply ointment on its tail? हाँ, ऑन इट्स टेल या टू हर टेल, यू कैन से To her tail. राइट। सो डिड यू अप्लाई ऑइंटमेंट ऑन अ टेल, On her tail. अगर ये कहना है कि इसका 1 महीने से इलाज चल रहा है, She has been under treatment हाँ, since 1 month. देखो शी हैज़ बीन अंडर ट्रीटमेंट भी सही है, Huh?
कह दिया आपने, लेकिन एक्चुअल में जब हम एम्फेसाइज करके कहते हैं ना इलाज चल रहा है, यानी रोज़ लेके जाते हैं, इंजेक्शन लगवा के लाते हैं वगैरह वगैरह, तो अंडर गोइंग ट्रीटमेंट कहना कॉमन है. सो शी हैज़ बीन अंडर गोइंग ट्रीटमेंट फॉर अ मंथ. Right? She has been undergoing treatment for the past 1 month. 1 महीने से. Right? और अगर ये कहें इसकी पूंछ सही नहीं हो रही है. Something is wrong with her tail. Something is wrong with her tail का मतलब हो गया वो ऐसा वाला नहीं, मतलब सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है बट इट डजंट फिट हियर. इस सिचुएशन में नहीं फिट हो रहा है और ये मैसेज को कन्वे नहीं कर रहा है. हर टेल या फिर हर वूंड. हर वूंड. वूंड मतलब हो गया जख्म. हर वूंड इजंट हीलिंग. हर वूंड इजंट हीलिंग. सही होना. जैसे मान के चलो कि मैं ये कहूँ कि पीठ पर एक फुंसी है. What is called फुंसी? पिंपल. पिंपल. अच्छा. I have a pimple on my back. I have a pimple on my back. और ये ठीक ही नहीं हो रहा है. And isn't it's not healing. तो सही होने के लिए अपने आप में होता है. जैसे मान के चलो कि थोड़ी सी चोट लग गई मम्मा के यहाँ पे उंगली में, इतना सा खरोच आ गई, वो मुझे दिखा रही थी कि देखो कितनी परेशानी है मेरी उंगली में. तो मैंने कहा अपने आप ठीक हो जाएगा. तो कैसे कहें अपने आप ठीक हो जाएगा? It will heal on its own. Correct. It will heal on its own. राइट. और ये कहें कि तैमूर क्यों पिटा, अभी कहा था. आप बोलो, देखो याद समझ आया होगा, याद रहा या नहीं. वर्ड ऑर्डर का गेम है, पूरा वर्ड ऑर्डर रटना पड़ेगा. बोल के देखो तैमूर क्यों पिटा. Why did Taimur get beaten? याद रहा. राइट. देखो ये एक्चुअल में क्या है, इंग्लिश में ज़्यादा सीखने का नहीं है. मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ. देखो 15 दिन लगेंगे, आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे. बिकॉज यू आर 99% डन. फिर से वही कह दिया, यानी लगभग आप कर चुके हैं उस चीज़ को. यू आर 99% डन, क्योंकि आपको ग्रामर रूल सारे आते हैं. अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं करा है सब्सक्राइब, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और वीडियो को लाइक करने के बाद आपको वीडियो को कहीं पर भी अगर हाइप करने का ऑप्शन दिखता है तो प्लीज़ हाइप द वीडियो. इट विल बी अ फेवर टू अस. इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब. थोड़ा सा हमारे इसमें हेल्प हो जाएगी. और आप ना हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स ज्वाइन करिए हमारे एप्लीकेशन पर. वहाँ पर मल्टीपल प्रैक्टिस ग्रुप्स होते हैं. बहुत सारे ग्रुप्स होंगे. कोई ग्रामर डिस्कशन ग्रुप्स होंगे, कोई टॉपिक डिस्कशन होगा, कोई इंटरमीडिएट, कोई एडवांस्ड, कोई ओनली इंग्लिश ग्रुप होगा जहाँ पे हिंदी अलाउड नहीं है. तो सारे ग्रुप्स का आपको एक्सेस मिलेगा. तो जब आप एनरोल करेंगे एप्लीकेशन में, सारे ग्रुप्स में आप थोड़ी देर जुड़ेंगे. 5 मिनट आपने ग्रामर डिस्कशन ग्रुप में जुड़े, वहाँ कुछ ग्रामर डिस्कस हो रही है. कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे को आता है. फिर इंटरमीडिएट में जुड़ो जहाँ पर कुछ फ्रेजेस और कॉमन एक्सप्रेशंस डिस्कस हो रहे हैं. एडवांस वाले में जुड़ो जहाँ पे हिंदी अलाउड ही नहीं है. तो वहाँ पर पूरे दिन जब आप हर तरीके की इंग्लिश सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस सिचुएशन में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, फ्रेज बोला जाएगा, या फिर इस वाली सिचुएशन में ये वाली ग्रामर लग रही है, क्यों लग रही है. लर्निंग ग्रुप्स हैं. वी कीप हेल्पिंग ईच अदर ऑल डे. पूरा दिन एक दूसरे की सब हेल्प करते रहते हैं. किसी का सेंटेंस गलत लगता है तो लोग टोकते हैं फ्रेंडली वे में. ऐसा नहीं कि यार आपने गलत बोल दिया, हे भगवान ये क्या कर दिया. मतलब सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं. बिकॉज दिस इज़ द कम्युनिटी ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स. सारे के सारे एडल्ट्स हैं हमारे एप्लीकेशन पे. बच्चों को हम नहीं पढ़ाते मतलब यूट्यूब से वैसे वहाँ इनरोल नहीं करते हैं एप्लीकेशन पे, क्योंकि वहाँ पे बच्चे शुरू से ही नहीं थे तो अनकम्फर्टेबल महसूस करेंगे. राइट. तो आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप कम से कम 20-22 साल की उम्र के होने चाहिए. कहना है आप कम से कम 20-22 साल की उम्र के होने चाहिए. You should be, if you want to join group, then you should be 22 or. If you want to join our platform, you should be at least 22. You should be at least 22. 20 इतना कह के छोड़ देते हैं, वरना पूरा कर दो. You should be at least 22 years old. वो थोड़ा फॉर्मल जैसा साउंड करता है. राइट. अगर हमें कहना है कि Where will you take me this vacation? Where do you want to go? Whenever you want. I asked where you want to go. I want to go. Where I want to go, I don't know. We are planning a vacation to Nainital. Nainital? Yeah. जैसे मैं ये कहने लग जाऊँ कि अयान ने अपना होमवर्क लगभग पूरा कर ही लिया है. हॉलीडे होमवर्क. Who said?
Who said कह के नहीं छोड़ेंगे. Who said that? Who said that? Right? Who said that कर देंगे पूरा तो अच्छा सा लगेगा एक्सप्रेशन. He told me himself. उसने मुझे खुद बताया. He अच्छा. told me himself. Was he lying? Yes. Oh my gosh. I took him at his word. I took him at his word का मतलब है मैंने उसकी बात पे यकीन कर लिया कि हाँ ऐसे ही रहा होगा, या I believed him कह सकते हैं. I Do you trusted think him. he can make his project on himself? नहीं, सही करो सेंटेंस. Do you think हाँ. that he can make his? Then क्यों हर जगह नहीं? Do you think के आगे? Do you think he can make his project on himself? On his self नहीं ना, देखो दो तीन तरीके से कहते हैं. On his own. हाँ, On his own. On his own. So do you think he can make his projects On his own. on his own? अपने दम पे बना लेगा क्या? या फिर himself डायरेक्ट कह देंगे. Do you think he can make his projects himself? Do you think? नहीं, do you think so? Do you think so? हाँ, पूरा आपको पूरा. ऐसा लगता Do you है? think so? Do you हाँ? think so? No, no, I don't think so either. मैंने कहा I don't think so either. Either क्यों लगा दिया मैंने लाके यहाँ? नेगेटिव वाला भी नहीं Negative लगता. वाला भी. और मैंने इसमें कुछ कुछ चीज़ें इंग्लिश में क्या है ना, अंडरस्टूड होती हैं तो वो बोली नहीं जाती हैं. अब मैंने एक ही छोटा सा सेंटेंस बोला है, आई डोंट थिंक सो ईदर, यानी कि ये अंडरस्टूड है कि महरीन को लगता ही नहीं है. तो मैंने कहा मुझे भी नहीं लगता है ऐसा. आई डोंट थिंक सो ईदर. I don't think so. You don't think so either. Yeah, I don't think so either. Because you think Ayan cannot complete his projects himself. Right? Yes. So, are you helping him with his projects? I'm not just helping. I'm making his project. Okay. I'm making his projects all alone. All alone. यानी कि बिल्कुल अकेले मैं ही बना रही हूँ. I'm making his projects all alone. कोई और है नहीं मेरे पास में, या फिर और एम्फेसाइज कर मैं ही बना रही हूँ. I'm making his project. I'm the one I'm the one. who is making his projects I'm the one who is making his project. all alone. All alone. बिल्कुल अकेले. राइट. लोनली और अलोन कैसा होता है? जैसे मैं कहूँ I'm feeling lonely. Lonely मतलब फीलिंग वाला lonely. अकेले जैसे कि बस कोई साथ में चाहिए खेलने के लिए. हाँ, अलोन मतलब है फिजिकली आप बता रहे हैं कोई आसपास है नहीं, अकेलापन. और तन्हाई. लोनली का मतलब है महसूस कर रहे हैं लोनली. जैसे मान के चलो मैंने कहा कोई आसपास है नहीं. देख जैसे अगर ये कहें कि भाई ऐसा है कि अयान इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय. हाँ, ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स हिमसेल्फ. अयान इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय. ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स वेरी इजीली. और तुम तो उसके आसपास भी नहीं हो. अब यहाँ पर मैं क्वालिटी वाला आसपास कह रहा हूँ. तुम तो उसके आसपास भी नहीं हो. कितना इंटेलिजेंट है वो. तो ये वाला आसपास कैसे? हाँ, ये वाली फीलिंग होती है जैसे कोई बंदा बहुत अमीर है, कहते हैं अरे यार वो तो बहुत अमीर है, उसके तो तुम आसपास भी नहीं हो, गरीब. राइट. तो कह सकते हैं यू nowhere near him. You're nowhere near him. राइट. तो मैंने कहा अयान इज़ वेरी इंटेलिजेंट. यू nowhere near him. You're nowhere near him. राइट. यानी कि उसके आसपास भी नहीं हो. अदरवाइज और भी एक्सप्रेशंस हैं लाइक यू कांट कंपेयर योर सेल्फ विद With him. यू कांट कंपेयर योर सेल्फ विद हिम, इस तरीके से. लेकिन वो इडियोमेटिक सा थोड़ा nowhere near him. him. राइट. उसके आसपास भी नहीं हो तुम. ओके. इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क मी? Where we will go? वेयर विल वी गो? Where will we go हाँ, वेयर आर यू गोना टेक अस? this vacations? टू ग्रैंड मॉम्स हाउस. You're to your grand. ऐसे कह दिया मैंने. व्हाट अबाउट योर ग्रैंड मॉम्स हाउस? व्हाई? व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? जब मैंने कहना शुरू करा व्हाट अबाउट योर ग्रैंड मॉम्स हाउस, व्हाई, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, तो इन एक्सप्रेशंस को हम हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. ये फीलिंग है कि भाई मैं यही पूछ रहा हूँ कि भाई उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या क्यों नहीं जाना चाह रही हो, चली जाओ. 20 तरीके से वो फीलिंग अलग अलग शब्दों से एक्सप्रेस करता है. मैं तो मैंने कह दिया व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? I feel so boring there. I feel so bored, not boring. Bored there. I feel so bored there. There. Okay, but you have a lot of people who you can talk to. No. Okay, where do you want to go then? I think we should go
नैनीताल। वी शुड गो टू नैनीताल। टू नैनीताल, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देयर नेक्स्ट ईयर। बहुत गलत बात है। जैसे मैं ये कहूँ कि तुमने मॉइस्चराइज़र लगाया क्या? डिड यू अप्लाई मॉइस्चराइजर? फिर डिड यू पुट ऑन? मॉइस्चराइजर? Did you put on the moisturizer? Did you put on some moisturizer? Right. अच्छा, अगर मैं पूछूं मॉइस्चराइजर करता क्या है, मतलब ये फ़ायदा क्या होता है इसका? आई डोंट नो ईदर। अच्छा, अपने आप में वो हिडन है ना, आई डोंट नो ईदर बट आई नो। यू नो? डू यू नो? हाँ, मॉइस्चराइजर क्या करता है? इट लॉक्स वाटर इनसाइड योर स्किन। और ये वाला बहुत बेस्ट है, ये परफेक्ट है। आप अगर इसको लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। अगर क्या है, स्किन को सूखने नहीं देता, ये आपकी स्किन को सूखने नहीं देता है, बहुत अच्छा है ये। इट कीप्स योर स्किन हाइड्रेटेड। या यू सेड इट एब्सोल्युटली करेक्टली, इट कीप्स योर स्किन हाइड्रेटेड, यानी कि पानी थोड़ा नमी नमी बनी रहती है। इट डजंट लेट योर स्किन ड्राई, स्किन को सूखने नहीं देता है। तो देखो मॉइस्चराइजर का क्या काम है? इट कीप्स योर स्किन हाइड्रेटेड। और सनस्क्रीन क्या करती है? व्हाट डज सनस्क्रीन डू? आई डोंट नो रियली। सनस्क्रीन प्रोटेक्ट्स योर स्किन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज। यूवी रेज, हाँ। और अगर कई बार आपने लिखा हुआ भी देखा होगा, देखो ये वाला जो ब्रांड है सनस्क्रीन, ये SPF 50 है। हाँ SPF। कई जगह आप देखेंगे SPF 15, कई जगह हैं 50 है। SPF 50 का क्या मतलब है? व्हाट डज SPF 50? हाँ, व्हाट डज दैट मीन? SPF 50। आई एम कंफ्यूज्ड टू। बार आई एम नॉट कंफ्यूज्ड, आई एम गोना टेल यू। ओह अच्छा। हाँ, व्हाट इट मीन्स, देखो SPF 50 का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। राइट। आई होप आपको समझ में आया वो क्रीम कैसे लगानी है और कौन सी लगानी है। और इंग्लिश के बारे में प्लीज़ हमको आप फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह चाहते हैं हमारी तरफ से तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।